शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिषि प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई चढ़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई चढ़ाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग कैसा हो जाता है? शुभ उपयोग, शुभ में लगता है उसका उपयोग। जो अशुभ के कार्य हैं, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये उनके बीच में रहकर के भी वह क्या समझता है? ये सब तो पाप हैं, ये सब तो संसार के कारण हैं। हमें समय समय पर कुछ हिंसा आदि कार्य करने भी पड़ते हैं, तो भी यह मेरा मार्ग नहीं है। ये तो सब मुझे परिवार के संयोगों के कारण से कुछ करना पड़ रहा है। ये तो संसार की वृद्धि का, कर्म वृद्धि का मार्ग है। इससे तो मेरा संसार बढ़ेगा, इसलिए मुझे इसमें अपना उपयोग नहीं लगाना। मेरा तो उपयोग कहाँ लगेगा? जहाँ पर संसार के दुखों से मुक्ति मिले, ऐसे शुभ उपयोग में, मोक्ष मार्ग में वह अपना मन लगाएगा। लेकिन रहेगा कहाँ? रहेगा घर में ही, बच्चों के बीच में ही। क्योंकि अभी वो क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि है, विरत कुछ नहीं किया उसने। सुन रहे हो? त्याग, नियम कुछ भी नहीं। ऐसे भी सम्यक दृष्टि होते हैं। इसीलिए ये बीच बीच में कभी पूछ लेते हैं, बताओ रात्रि भोजन त्याग का किसका नियम है? तो जब इस तरह का विचार आता है, तो ये नियम संकल्प का विचार भी तब समीचीन बनता चला जाता है, जब हमें पता होता है हाँ, ये रात्रि भोजन दुख का कारण है और त्याग करना सुख का कारण। यही उसके अंदर अशुभ और शुभ उपयोग की परिणति को बनाए रखता है। इसलिए
पिछले तीनों गुण स्थानों में उसका उपयोग अशुभ रहता है, और जब वह सम्यक दर्शन के भाव के साथ रहता है तो उसके उपयोग में शुभता बनी रहती है। अगर उसके घर में भी कोई क्लेश होता है तो वह उसको इन्हीं शुभ भावों से संभाल लेता है। व्यापार में घाटा लग रहा है, कोई बात नहीं, अपने ही अंतराय कर्म का, असाता कर्म का उदय आ गया, थोड़ा सा क्षमता रखो, समय चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये कौन सा परिणाम हो गया? ये शुभ परिणाम हो गया। और व्यापार में घाटा लगा, अरे इतना घाटा लग गया, इतना नुकसान हो गया, अब हमें इतना दुख हो गया कि रात में नींद नहीं आ रही, और इतना क्लेश हो गया कि अब नींद ही खराब हो गई, तो दिन में भी जो है भूख उड़ गई। अब क्या करें? तो ये क्लेश आपके लिए क्या बन गया? ये अशुभ उपयोग हो गया। सुन रहे हो? मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जिसके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होता है, जिसका उपयोग शुभ होता है, उसके सामने भी अशुभता की चीजें होती हैं, लेकिन वो अपने उपयोग को अशुभ में संक्लेशित नहीं करता, वो उससे उसको बचा करके, शिफ्ट करके उसे शुभ में लगा देता है। अगर हमारे लिए कोई निरंतर नुकसान हो रहा है, कोई घर में रोग आदि हो रहे हैं, कोई निरंतर कोई ना कोई परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो अब क्या करें? तो वह भगवान की भक्ति में अपना मन लगा देगा, शुभ में अपना मन लगाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, उनकी सेवा करेगा, आहार दान आदि करेगा, किसी ना किसी तरीके से अपने परिणाम को शुभ बनाने के लिए जिनवाणी की शरण में आएगा, उपदेश सुनेगा, अपने मन मस्तिष्क को शुभ में लगाए रखने का पुरुषार्थ देव शास्त्र गुरु के निमित्त से करता रहेगा। ये काम किसका? बोलो। सम्यक दृष्टि का। इसलिए यहां क्या लिखा है? जगन धरे अविरत सदृष्टि भावत शुभ उपयोगी। अभी उसका शुभ उपयोग हो तो जाता है, लेकिन यह शुभ उपयोग भी जघन्य रूप में रहता है। शुभ उपयोग की भी वैरायटी अलग अलग है, क्योंकि चौथे से लेकर अब ये शुभ उपयोग शुरू होता है चौथे गुण स्थान से, तो पांचवें में भी रहता है, छठवें में भी रहता है। तो जैसे जैसे उसके अंदर ये त्याग बढ़ता जाएगा, उसका शुभ उपयोग भी बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? शुभ में बनाए रखने के दो कारण हैं। एक तो अपनी श्रद्धा को सही बना लेना, और फिर अपने चारित्र की परिणति को सुधारना। इन दोनों से ही उपयोग की शुभता बढ़ती चली जाती है। और यह शुभता जब बढ़ती है तो जो चौथी लाइन में लिखा है, शुभ उपयोग बढ़े व्रत से तो मध्यम अंतर आत्म। अब देखो, अविरत सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही चौथे गुण स्थान के भावों में आता है तो उसके लिए क्या क्या नया हो जाता है। एक तो अशुभ उपयोग से हट गया, किस में आ गया? शुभ उपयोग में आ गया। सुन रहे हो? तीसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? वह ही जगन पात्र कहलाते, जगन ही अंतरात्म। अब उसके लिए ये नई नई उपाधियां मिल जाती हैं, उसकी पात्रता बढ़ जाती है, जगन्य पात्र में वह शामिल हो जाता है। पात्र समझते हो ना? पात्र माने बर्तन नहीं, पात्र माने अपनी योग्यता। क्या योग्यता? दान को ग्रहण करने की योग्यता। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी कुछ देता है, उसको कुछ धन आदि भी देता है, कोई तरह का आहार औषधि आदि से उसकी सहायता करता है, तो वह भी उसके लिए पात्र दान के रूप में गिना जाएगा। क्योंकि वो क्या बन गया? वो जघन्य पात्र कहलाएगा। जघन्य माने पात्रता यहां से शुरू हुई, मिनिमम क्वालिटी का वो पात्र बन गया। अभी तक तो वो पात्र ही नहीं था। जब तक मिथ्यात्व के साथ है, जब तक वह मिथ्यात्व भाव में जुड़ रहा है, जब तक उसका उपयोग अशुभ है, तब तक तो वो पात्र भी नहीं है। माने पात्र बुद्धि से अगर किसी को दान देना है तो वह दान, आचार्य कहते हैं,
जघन्य पात्र से लेकर के उत्कृष्ट पात्र तक के जीवों को देना चाहिए पात्र बुद्धि से। वैसे ही दया बुद्धि से देना है तो वो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पात्र बुद्धि से जो मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए दिया गया दान होता है, तो वह पात्रता भी उस अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक में आ जाती है, जिसके अंदर की श्रद्धा परिणति इतनी समीचीन हो जाती है कि वह कभी भी मिथ्यात्व की ओर झुकता नहीं है, मिथ्या देवी देवताओं के विकल्पों में पड़ता नहीं है, और वह अपने सम्यक्त भाव के साथ रहने से उसका उपयोग शुभ बना रहता है। तो उसको कोई दूसरा गृहस्थ भी अगर सहयोग करता है, उसको दान देता है, तो वह भी मोक्ष मार्ग संबंधी शुभ दान कहलाता है। वह शुभ उपयोग में लगने वाला उसका वह दान कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर एक शुभोपयोग की पात्रता आ गई, भले ही वो जघन्य रूप में आ गई। तो क्या क्या बढ़ गया? जैसे ही सम्यक दृष्टि बनेगा, चौथा गुण स्थान आ जाएगा। सम्यक दर्शन के भाव में एक तो उपयोग अशुभ से शुभ हो गया, दूसरा अपात्र से वो पात्र बन गया, जघन्य पात्र बन गया। अभी चौथे गुण स्थान वाला जघन्य पात्र बन गया। और तीसरा, अभी तक वह बहिरात्मा था, अब वह अंतरात्मा बन जाएगा। ये इतनी उसके अंदर एकदम से शिफ्टिंग हो जाएगी उसके उपयोग की परिणति की, और इतनी उसको उपाधियां अपने आप मिल जाएंगी। अलग से हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जिनवाणी उसको उपाधियां दे देगी। वो कैसा हो गया? अब वो बहिरात्मा नहीं है, वो क्या हो गया? वो अंतरात्मा हो गया। अंतरात्मा होने का मतलब है जिसे अपनी अंतर आत्मा का आत्मा के रूप में श्रद्धान हो गया, उसका नाम अंतर आत्मा कहलाता है। अभी तक वो क्या समझता था? शरीर ही आत्मा है, तो वह कहलाता था बहिरात्मा। अथवा आत्मा आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, जो कुछ है बस शरीर तक ही है, सब तक शरीर है, तभी तक सब कुछ है। शरीर जाने के बाद कहीं कुछ नहीं होता, न कोई पुनर्जन्म होता, न कोई आत्मा के संस्कार, न कोई कर्म अरम का फल मिलता, ये सब कुछ नहीं होता। इस तरह का जो उसका परिणाम रहता था, विचार रहता था, श्रद्धा रहता था, तो वह क्या कहलाता था? बहिरात्मा। अब उसकी श्रद्धा क्या हो गई? आत्मा है, आत्मा ही शरीर धारण करता है, आत्मा को ही अपने कर्मों के फल से सुख दुख मिलता है। इसलिए आत्मा अगर अच्छे कर्म करेगा तो आगे चल कर के भी उसे अच्छे सुख आदि की प्राप्ति होगी। और जैसे जैसे आत्मा इन कर्मों से मुक्त होता जाएगा, तो आत्मा भी संसार के दुखों से मुक्त होता जाएगा, शरीर से भी मुक्त होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। ये श्रद्धा बनने का नाम क्या हो गया? अब वह अंतरात्मा हो गया। ये अंतरात्मा की आवाज है। धर्म तो महाराज हम जिंदगी भर से कर रहे हैं, पूजा तो हम जिंदगी भर से कर रहे हैं, स्वाध्याय भी जिंदगी भर से कर रहे हैं, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो परिणाम में आने वाला धर्म होता है, उसकी पहचान आपको यहां बताई जा रही है। समझ रहे हैं ना? संसार में रहते हुए उसे जो कुछ भी सुख या दुख मिलता है, अच्छा या बुरा मिलता है, वो सब कहता है ये सब कर्म का फल है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो मैंने पहले अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, मैं उसी के फल से ये शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति कर रहा हूं। ऐसा विचार आने का नाम, श्रद्धा बनने का नाम ही अंतरप्पा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंतरप्पा। अंतरप्पा का मतलब अब आप बहिरात्मपने के भाव को छोड़ करके अंतरात्मा के मार्ग की ओर उन्मुख हो गए। आपके लिए यह श्रद्धान हो गया कि मोक्ष का मार्ग ही हमारे लिए सब कुछ है, संसार का मार्ग दुख का मार्ग है, इसी का नाम अंतरप्पा है। और आप फिर अपनी अंतरात्मा की साधना करने लगे, आप उसी के लिए योग ध्यान करने लगे, आप अपनी आत्मा और पंच परमेष्ठी के ध्यान से अपने आप को जोड़ने लगे। यह अंतरप्पाओं का काम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब तक ये नहीं है तब तक अशुभ उपयोग है, तब तक वह आत्मा बहिरप्पा है ना?
कौन है? बहिरप्पा। और फिर जब आत्मा इस तरह से बहिरात्म वृत्ति को छोड़ करके अंतर आत्म वृत्ति को अपना लेता है तो वो कहलाता है अंतरप्पा। और इस अंतरप्पा में भी जब वह केवल श्रद्धा रूप में उसकी परिणति रहती है तो वो कहलाता है जघन्य अंतरप्पा, जघन्य अंतरात्मा। ठीक है। जब उसकी वृत्ति बढ़ेगी, अब उसका शुभ भाव किससे बढ़ेगा? अब श्रद्धा का भाव तो बढ़ गया, वो तो क्लियर हो गया। अब उसके वृत्ति बढ़ेगी चारित्र के भाव से, व्रतों नियमों के भाव से। तो वह उसका शुभ भाव बढ़ाने के लिए उसे व्रत आदि धारण करने होंगे। और जब वह अपना व्रत आदि धारण करके अपना भाव और पवित्र करेगा तो वही फिर आगे चल करके मध्यम अंतरात्मा और आगे बढ़ेगा। महाव्रती होने पर वह उत्कृष्ट अंतरात्मा बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो एकदम से मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने पर कितने अंतर आ जाते हैं, ये बड़ी चीज है समझने की। पहले उपयोग अशुभ था, अब उपयोग शुभ हो गया। पहले उपयोग में मिथ्यात्व कसायों का क्लेश रहता था, अब उपयोग में मिथ्यात्व नहीं रहता, कषायें कम रहती हैं। ये निर्मलता का उपयोग शुभ उपयोग होता है। पहले उसकी कोई पात्रता नहीं थी, अब उसमें पात्रता आ गई है, जघन्य पात्र हो गया है। उसको दिया गया दान भी जो है लोगों के लिए फलीभूत होगा। और पहले वह बहिरात्मा कहलाता था, अब वह अंतरात्मा कहलाने लग गया, भले ही वो जघन्य अंतरात्मा बन गया। इस तरह से उसके अंदर जो भीतर से परिवर्तन आया, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये भीतर से जब धर्म के माध्यम से ये भीतर से भावों में अंतर आ जाता है तो वह घर में रहकर के भी अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी उसकी दृष्टि सम्यक बनी रहती है। घर के क्लेश, परिवार के क्लेश, संबंधों के क्लेश, व्यापारों के क्लेश उसके सामने आते तो हैं, लेकिन वह सब इनको कर्म फल का भाव समझ करके, संयोग संबंधों का भाव समझ करके इन्हें छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और धर्म पर अपनी दृष्टि को बिगाड़ता नहीं है। उसकी दृष्टि में जो सम्यकपना आया है उसको वो बनाए रखता है। तो वह घर में रह करके भी धर्मात्मा कहलाता है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सुन रहे हो ना? हाँ। तो ये सब आपके काम की चीजें हैं कि नहीं? घर में रह कर के कैसे क्या करें, कैसे अपने परिणाम संभालें, कैसे सुधारें, कैसे अपने आप को धर्म में लगाए रखें। तो आपको इसी तरह के विचार और श्रद्धा से अपने सारे क्लेशों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अणुव्रत तो वह सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए अपने आप पल्ले में आ ही जाता है ना, उसके पल्ले में आ जाता है कि हाँ भाई अब क्या करना है। तो उसका हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों से उसका श्रद्धान अब छूट जाता है कि ये तो सब दुख की चीजें हैं। तो वो विचार करता रहता है, तो उसी विचार से उसके अंदर दृढ़ता आती जाती है। तो वो एक दिन अणुव्रत आदि लेकर के भी अपना संकल्प और अधिक बढ़ा लेता है। तो ये सब शुभ उपयोग को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसलिए आपको अपने उपयोग को शुभ बनाए रखने का भीतर से परिणाम आपको करते रहना है, तभी आप संसार के क्लेशों से अपने आप को बचा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो संसार में रहते हुए भी संसार के क्लेशों से कैसे बचें? अपनी श्रद्धा को समीचीन बनाने से बचें। समीचीन श्रद्धा बनाए रखेंगे तो ही आप इन क्लेशों से बच पाएंगे। तो जो कोई भी आपके सुख दुख हैं, इन्हें अपने ही कर्म का फल समझें। इसके लिए रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जितना हम पुरुषार्थ अपने सही तरीके से कर सकते हैं उतना सही तरीके से करें, और उसी सुख दुख के बीच में हम अपनी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को यथावत बनाए रखें, ताकि हमारे उपयोग में जो कर्म के कारण से अशुभता आ रही है उससे हम अपने उपयोग को निर्मल बना सकें। ये परिणाम जो व्यक्ति निरंतर करता रहेगा वही आज के इस दौर में अपने आप को सही ढंग से शुभ भावों से जीते जीते अपने अंत समय तक अपनी यात्रा पहुंचा पाएगा।
समझ में आ रहा है ना? नहीं तो क्लेशों का कोई अंत संसार में है नहीं है। हाँ, जितने चाहो आपकी झोली में रखें, ना चाहो तो भी रखें। ये सब भाव मैं और मेरा, इसमें जो अंतर आ जाएगा भीतर से, भाई मैं क्या और मेरा क्या, उसकी श्रद्धा में भी जब ये अंतर आ जाता है कि मैं क्या, अरे मैं यही इतना सब कुछ थोड़ी ना हूं जो मैं सोच रहा था, यही सब कुछ मेरा थोड़ी ना है जो मैं सोच रहा था। ये मैं और मेरेपन का जो उसका श्रद्धान भीतर से बदल जाता है कि मैं तो मैं ही हूं, जो इस शरीर से भी भिन्न है, जो मन से भी भिन्न है, जो वचनों से भी भिन्न है। और जब ये इनसे भी भिन्न मैं हूं, तो फिर ये जब मेरे नहीं है तो और सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? इस विचार से वो अपने परिणामों को शुभ बनाए रखता है। ये श्रद्धान ही उसके लिए शुभ उपयोग बनाए रखने का कारण बनता है, सिर्फ श्रद्धा से। तो आप केवल अपनी आस्था से अपने भावों को शुभ बनाए रख सकते हो। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, ये भीतर से किया गया हमारा यह धर्म भाव हमारे गुण स्थानों की वृद्धि करता है, और ये चौथे गुण स्थान में आने का परिणाम ही अपने आप में बहुत बड़ा परिणाम है, बहुत बड़ा ये रिजल्ट है जो कहीं भी बैठ करके हो सकता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव क्या होता है? जघन्य पात्र, मध्यम पात्र, उत्कृष्ट पात्र या अपात्र? कल के सवाल का सही उत्तर है मोक्षमान उपादेय एवं संसार मां प्रेम। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक दीजिए। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं, क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तृतीय ढाल में 14 गुण स्थानों का वर्णन है। भव्य जीवों के लिए 14 गुण स्थानों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। लोग गुण स्थानों के ज्ञान से डरते हैं। इस तृतीय ढाल के माध्यम से आप 14 गुण स्थानों की पूर्ण जानकारी बहुत सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, एकेंद्रिय या सिद्ध विधि व्यवहार बताता किस विध संसारी हो सिद्ध योग कषायों के ही कारण आत्म के परिणाम तिनको ही गुण थान कहो है 14 संख्य प्रमाण ज्यों कोई ज्वरवान पुरुष को सब कुछ कड़वो लागे त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को जिनवर वचन न भावे प्रथम कहो तेन में मिथ्यात्व पंचभेद और आनो एकांतिक विपरीत विनय सह संशय ज्ञान बखानो
दो नय में एक ही को माने, सोए कांति कहावे, केवली कवला हार बतावे, वह विपरीत रहावे। वैनेयिक कह सब देवन को, और गुरुजन को मानो, क्या सच्चा क्या झूठा संशय, ज्ञान बिना शिव ठानो। गुणस्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें, कोई भी एक प्राप्त कर सके, भव्य जीव क्रम नातें। जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, चारों गति के प्राणी, प्रथम लहें उपशम समकित को, पंचलब्धि वश ज्ञानी। सप्त प्रकृति का उपशम जिनको, उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति उदय हो यदि, वेदक सम्यक दृष्टि। जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद मूल, सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे, छायक भव को कुल। उपशम सम्यक दृष्टि के यदि, आदि कसाय उदयावे, सासादन दूजो गुण थान, ज्ञान अज्ञान कहावे। अनंतानुबंधी कसाय का, काज है समकित घाते, एक समय से छह आवली पल, गिरत समय ही पाते। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा, गुणस्थान चौथा पंचम या, छठवें से भी तीजा। सादी बना भवी मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा। अंतर मुहूर्त काल बाद फिर, नीचे या ऊपर जा। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी। जगन धरें अविरत सदृष्टि, भावत शुभ उपयोगी। यही जघन पात्र कहलाते, जगन ही अंतर आत्म। शुभ उपयोग बढ़े व्रत से तो, मध्यम अंतर आत्म। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। रत्नत्रय धारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। 8 गुणों के पालन से ही, सम्यक दर्शन लेह। चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे।
लघु मुहूर्त 66-33 सागर काल रहावे। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज थावर घात न कीजे। देश विरति पंचम गुण ठानक संयम रति निज लीजे। असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल विधि निर्जर को पावे। मध्यम अंतर आत्म सोही मध्यम पात्र कहावे। त्रसथावर हिंसा से विरति पंच महाव्रत धारी। तीव्र चतुर्थ कसाय उदय में हो प्रमाद की वारी। सो 6वें गुण थानक मुनिवर उत्तम पात्र बने हैं। मंद कसाय उदय गुण सप्तम रहित प्रमाद पने हैं। होय प्रवृत्ति भी सप्तम में शुभोपयोगी होते। मध्यम अंतर आत्म भी वे ध्यान विना विधि खोते। निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्धोपयोग लहावें। उत्कट अंतर आत्म हो के स्वानुभूति रस पावें। अप्रमत्त गुण में मुनिवर जब श्रेणी सन्मुख होवें। सातिशयी वह अधः करण में निज आत्म में खोवें। मोहनीय कर्मों का उपशम श्रेणी कहावे। जिस विध कर्मों का क्षय होता छपक श्रेणी मढ़ जावे। होय अपूर्व विशुद्ध भाव जहाँ ठाण अपूर्व करण है। अनिवृत्ति परिणाम जहाँ है नवमा ठाण चरण है। सूक्ष्म लोभ ही शेष बचा ज्यों कौसुम्भी पट लाली। सूक्ष्म सांपराई 10वें गुण अंतिम राग प्रणाली। होय सभी उपशांत कसाय सो 11वां ठाणो। नष्ट हुई यदि सकल कसाय छीड़ मोह वह जानो। घाती कर्मों के क्षय से फिर केवल ज्ञानी सयोगी। 13वें में योग नाश से केवली होय अयोगी। 5 ह्रेस्व अक्षर समकाल 14वें में रहते। होय सिद्ध गुण ठाण अतीत शुद्ध है निश्चय नयते। स्वाभाविक उन सुख रुचि राखे सो ही भव्य कहावे। यह अपूर्व अवसर है आया रुचि स्वरूप मन लावे।